हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि यूपी टेट के जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट जो थे उसको हम लोग कर रहे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसमें देख रहे थे। आज उसी के जो आगे की सीरीज है, आज उसमें हम लोग बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। आइए अब आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो एलसीएम होता है हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और यही इसके बराबर हो जाता है दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम हमारे पास कितना दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 432 यानी कि 432 हो गया और एचसीएफ हमको दिया हुआ है 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर में दिया हुआ 48, सेकंड नंबर हमसे क्या हुआ पूछा हुआ यानी कि दूसरा नंबर पूछा हुआ। 6 से इसको काट देंगे 8 छक 48, 8 से इसको काटेंगे 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 यानी कि हमारे पास अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 54। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि x बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, y बराबर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3 तथा z बराबर 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 5 है तो एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास मस होगा इसका मस एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड का मस क्या होता है। मस जब भी हम लोग इस प्रकार के जब भी हम लोग मस निकालते हैं दो संख्याओं का तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है मस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारे पास इसमें मिनिमम पावर होगी, जो मिनिमम पावर इन दोनों में इन तीनों में जो कॉमन होगी उन्हीं का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा मस कहलाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे कम पावर वाला जो यहाँ पर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इसमें से इन तीनों में सबसे कम पावर वाला है यानी कि 2 की पावर 2 इन तीनों में कॉमन होगा यानी कि 2 की पावर 3 तो हम लोग 2 की पावर 2 तो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि अगला नंबर हमारे पास 3 है। 3 का देखिए 3 का मिनिमम पावर कौन सा है सबसे कम पावर यानी कि जो गुणनखंड इन तीनों में कॉमन हो यानी कि हमारे पास 3 की पावर 2, 3 की पावर दोनों में कॉमन है, इनको भी हम लोग गुणनखंड में रख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मेरे ख्याल से इन तीनों में क्या है कॉमन है और मिनिमम पावर का है यानी कि 5 की पावर 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद बात होती है कि 7 की बात होती है 7 की घात 3, 7 की घात 3 जो इन तीनों में क्या है मिनिमम पावर रखता है यानी कि 7 की घात 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 गुणे 3 3 का 9 गुणे 5 5 25 गुणे 7 की घात 3, 9 चौक को 36 यहाँ पर 36 हो जाएगा गुणे 25 गुणे 7 की घात 3 यानी कि 25 छक्का 150 15 और 15 हासिल लगेगा और यहाँ से देखिएगा 25 या 75 75 5 80 10 90 यानी कि 90 गुणे 7 की घात 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 90 गुणे 900 गुणे 7 की घात 3 ये इसका क्या होगा महत्तम समापवर्त हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 900 तो यहाँ पर दिया नहीं, इसके फॉर्म में तो दिया नहीं यानी कि अगर हम लोग क्या इसको 30 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल, क्योंकि 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 900 आ रहेगा और यही हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 30 की घात 2 गुणे 7 की घात 3।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक बाग में 2916 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए आप लोग इसको देखिए। प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, यानी कि पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है। यानी कि अगर हम लोग पेड़ की अगर मानते हैं x, तो पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी x। ठीक है, और यही किसके बराबर हो जाएगा, 2916 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2916। x बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 2916, यानी कि यही x हमारे पास क्या होगा, पंक्तियों की संख्या होगा। बिल्कुल होगा। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि इसका गुणनखंड कर लें और इसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 से काटेंगे, 2 सात 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से, 3 आठे 24, 3 एकम 3। फिर इसको देखेंगे 3 से, 27 तिया 81, और 3 से इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, आप लोगों के सामने ये चीजें तो मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेयर करते हैं, गुणनखंडों का पेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर कितना आ गया, सारे पेयर में से एक एक को हम लोग निकाल लेते हैं। वर्गमूल यहीं से निकल करके आता है, यानी कि यहाँ से कितना निकल करके आएगा, एक पेयर में से 1 2, और दूसरे में से 3, और तीसरे में से 1 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीसरे में से 1 3, यानी कि 3 त्रिक 9, त्रिक 27 गुना 54, यानी कि 54 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और यही पंक्तियों की संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको नोट कर लें, और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। जबकि ये सीरीज देखिए, आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो गई थी, और जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, परीक्षा वाला कोचिंग सेंटर, उसकी ओपनिंग थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए, और आप लोग कंटिन्यू, आप लोगों को वीडियो मिलेगी, आप लोग देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखा जाए, और अगला प्रश्न हमारे पास ये है, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोगों को सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि माना खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी, खंबे की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, 1/3 भाग कीचड़ में है, यानी कि 1/3 x प्लस 2/5 भाग हमारे पास क्या है, पानी में है, 2/3, 2/5 इंटू एक्स, हमारे पास तो इतना हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास टोटल खंबे की लंबाई कितनी है, x मीटर, यानी कि x में से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो पानी में है 10 मीटर उसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से कितना आएगा एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम 15, और यहाँ से देखिएगा 15x, एक इसके नीचे है, यानी कि 1 से इसको काटेंगे तो 15x, माइनस 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, यानी कि 5x, प्लस 5 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6x, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको कर देगा प्लस को। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 10। यहाँ से देखिएगा कि 6 5 11, 11 इसमें से हम लोग घटाएंगे, 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 4x, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, 150, और x बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे में 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12। ठीक है, 12 3 15, 6 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 37.5 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी को लंबाई क्या होगी। यानी कि यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 10 सही 1/2 है, 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21/2, 21/2 मीटर, और इससे 21/2 मीटर में से हम लोग इसको कितना काट ले रहे हैं, 8 चौक को 32, 32 5 37, 37/4 8 हम लोग काट करके निकाल दे रहे हैं।
तो इन दोनों का डिफरेंस, अगर इसका और इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो शेष रस्सी की लंबाई मिल जाएगी हमको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 8 आएगा। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 एक अन्नम 4, 4 दूना के 8, 21 पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 8 से इसको काटेंगे 27 इंटू 1 लिखेंगे क्योंकि 8 से एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 8 5 40, 40 और 7 शेषफल बचेगा और 8। यही इतने मीटर की रस्सी क्या होगी, बची होगी। शेष रस्सी इस 10 से 1/2 मीटर लंबी रस्सी में से इतना काटने के बाद हमारे पास 5 से 7/8 मीटर लंबी रस्सी शेष बचेगी। यही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1/5 भागे 1/5 का 1/5 होल अपान में 1/5 का 1/5 भागे 1/5। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बॉडमास रूल याद होना चाहिए। बॉडमास रूल याद अगर आप लोगों को होगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। यानी कि 1/5 यहाँ पर तो है ही, और यहाँ पर भाग दिया हुआ है यानी कि 1/5, और का को हम लोग किस में तोड़ते हैं, गुणा में, यानी कि 1/5 बटे। यहाँ पर देखिएगा 1/5 को भी हम लोग किस में तोड़ेंगे, यहाँ पर का दिया हुआ है यानी कि इसको भी हम लोग गुणा में तोड़ेंगे 1/5, और भाग में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 गुणित, ये देखिए भाग में है यानी कि 5 5 25, और हम लोग भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, और 1 कितना आ जाएगा 25। ठीक, आगे हम लोग इसको देखें और यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा 1/25। ठीक है, और भाग अगर हम लोग इसको देंगे तो कितना में 1/5 आएगा। ठीक है, और आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 25/5 अपान, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/25। ठीक, 5 से इसको काटेंगे 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे 5 5 25। ठीक, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट यहाँ पर ये पहले ऊपर है और ये भी नीचे, यानी कि पहले गुणा चौथा होता है, यानी कि 5 × 5 यानी कि 5 5 25 मीटर। 25 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। और जल्द ही आप लोगों को यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है देखने के लिए मिल सकता है, और 20 अप्रैल जो हमारे पास है, 20 अप्रैल के बीच में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी सूचनाएं देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और आप लोग अपने प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए परीक्षा वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप लोग ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए राय मार्केट किशुनदासपुर में और किशुनदासपुर आजमगढ़ में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर सारी फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल है, और वहाँ पर ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं और उनकी क्लासेस दिन में होती है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।